सिल्क रोड बाय निक मिडल्टन 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल का ये एक चैप्टर है। यही आज पढ़ेंगे हम। ए फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन ए परफेक्ट ब्लू स्काई। एक बेनोकस यानी विदाउट एनी इम्परफेक्शन हाफ मून आधा जो चांद था फ्लोटेड स्वयं इन ए परफेक्ट ब्लू स्काई एक मुकम्मल नीले आसमान में। पूरे नीले आसमान में अभी आधा चांद निकला ही था। ऑन द मॉर्निंग उस सुबह वी सेड अवर गुड बाई जब हमने अपने अलविदा कहे। एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड फैले हुए जो किनारे थे ऑफ क्लाउड बादल के लाइक फ्रेंच लूव्स फ्रांसीसी रोटी के टुकड़ों की तरह ग्लोड पिंक वो चमक रहे थे गुलाबी एज द सन इमर्जड जो ही सूरज नमूदार हो गया टू स्प्लैश अपनी किरणें अपनी रोशनी डालने के लिए द डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स दूर दूर जो पहाड़ी ऊंचाइयां थी यानी चोटियां थी उस पर अपनी रोशनी डालने के लिए विद अ रोज टिंटेड ब्लश एक गुलाबी टिंटेड मतलब कलर्ड टिंटेड कलर्ड ब्लश चमक के साथ गुलाबी चमक के साथ। नाउ दैट वी वर लीविंग राओ अब हम राओ पहाड़ी छोड़ने वाले थे वहां से निकलने वाले थे। लामू सेड लामू ने कहा शी वांटेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट वो मुझे एक अलविदाई तोहफा देना चाहती थी। वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर एक दिन एक शाम मैंने उसको बताया था थ्रू डैनियल से दैट आई वाज हेडिंग टुवर्ड्स माउंट कैलाश कि मैं माउंट कैलाश की तरफ जाने वाला था टू कंप्लीट द कोरा कंप्लीट करने के लिए। एंड शी हैड सेड और उसने कहा था दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स कि मुझे कुछ गर्म कपड़े लेने चाहिए। आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट अपने टेंट में जाने के बाद वापस आते हुए शी इमर्जेड वो नमूदार होगी कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्स एक बड़ा लंबे आस्तीन वाला स्लीव्ड शीप स्किन यानी भेड़ के खाल के कोट लिए हुए दैट ऑल द मैन वोर जो सभी मर्द या सभी वहां लोग पहनते थे वो लेके वो आई। सीटन साइजड मी अप सीटन ने मेरा मुआयना किया यानी मेरे तरफ देखा एज वी क्लाइंबर्ड इनटू हिज कार जो ही हम उसकी गाड़ी में चढ़े। यस अरे हाँ ही डिक्लेयर्ड उसने कहा ड्रोकबा यानी शेफर्ड सर जनाब वहां एक गडरिया है। वी टुक ए शॉर्टकट हमने शॉर्टकट लिया यानी वो छोटा सा रास्ता हमने लिया टू गेट ऑफ द चैंगटैंग पहाड़ी से निकलने के लिए। सीटन न्यू रूट सीटन को एक सड़क मालूम थी दैट वुड टेक अस साउथवर्ड वेस्ट जो हमें साउथ वेस्ट की तरफ ले जाता ऑलमोस्ट डायरेक्टली तकरीबन सीधे सीधे टुवर्ड्स माउंट कैलाश माउंटेन कैलाश की तरफ। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग इसमें क्या क्या शामिल थे इस रास्ते में क्रॉसिंग सेवरल कि हमें पार करने थे कई फेयरली बहुत अच्छी तरह से हाई ऊंचे माउंटेन पासिस पहाड़ी गुजरगाहें यानी रास्ते। ही सर उसने कहा बट नो प्रॉब्लम लेकिन कोई मसला नहीं सर जनाब। ही एश्योर्ड अस उसने हमें यकीन दिलाया इफ देयर इज नो स्नो अगर कोई बर्फ वहां नहीं होगा। व्हाट वाज द लाइकलीहुड ऑफ दैट उसकी पॉसिबिलिटी क्या है लाइकलीहुड का मतलब है पॉसिबिलिटी ऑफ दैट यानी बर्फ होने का क्या पॉसिबिलिटी है। आई आस्क्ड मैंने पूछा नॉट नोइंग सर तो सीटर ने जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं अंटिल वी गेट देयर जब तक कि हम वहां ना पहुंच जाए। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राओ की जो पहाड़ियां हैं वो उनका सिलसिला जो है उनकी उतनी ऊंचाई नहीं है। द शॉर्टकट तो वहां से निकल के ये छोटा सा जो रास्ता था टू कस अक्रॉस उसने हमको लिया आर पार वास्ट ओपन प्लेन्स बहुत कुशादा खुले मैदानों में विद नथिंग इन देम उनमें कुछ नहीं था एक्सेप्ट ए फ्यू गजेल्स माँ सिवाय चंद कुछ गजेल वहां थे दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग जो ऊपर देखते थे फ्रॉम निबलिंग यानी शॉर्टकट यानी वो खाते थे घास को जल्दी जल्दी में। द एरिड मतलब ड्राई खुशक पेस्चोर्स ये चरागाहें जो है घास के बड़े बड़े मैदान जो है वो जल्दी जल्दी वो खाते थे। एंड फ्राउन और उन्हें जैसे गुस्सा चढ़ता था नाराज हो जाते थे बिफोर बाउंडिंग इससे पहले कि वो बाउंडिंग अभी छलांग लगा के वो चले जाते थे इन टू द वाइड खुला में खाली जगह में यानी जहां उनको कोई खतरा ना हो। फर्दर इसके अलावा इसके साथ साथ वायर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी जहां ये मैदानी इलाके ज्यादा पथरेले बने दैन ग्रासी घास के बजाय ए ग्रेट हर्ड वहां एक बहुत बड़ा झुंड था रेवड़ था ऑफ वाइल्ड एस जंगली गधों का केम इनटू व्यू वो हमारी नजर में आ गई यानी उनको हमने देखा। सीटन टोल्ड अस सीटन ने हमको बताया वी वेर अप्रोचिंग देम कि हम उनके नजदीक पहुंच रहे थे लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड बहुत पहले इससे कि वो नमूदार हो गए। केयोंग
यानी वाइल्ड एस, ही सेड, उसने कहा, पॉइंटिंग टुवर्ड्स, दिखाते हुए किनकी जानिब, किसकी जानिब, ए फार ऑफ, दूर दूर, पॉल ऑफ डस्ट, धूल यानी गर्द गुबार का की एक चादर जैसी, क्लाउड जैसा वहां था। व्हेन वी ड्रीव नियर, जब हम नजदीक पहुंचे, आई कुड सी, मैं देख सकता था, द हर्ड, ये जो एक रेवड़ था, गैलपिंग, वो सरपट दौड़ रहे थे, तेज दौड़ रहे थे, एंड मास यानी सारे के सारे, व्हीलिंग, वो मूविंग यानी वो व्हीलिंग मतलब मूविंग यानी वो आगे जा रहे थे, एंड टर्निंग, और फिर मुड़ रहे थे पीछे, इन टाइट फॉर्मेशन, मुकम्मल तालमेल में, एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग, जैसे कि वो अमला रहे थे, मैन्यूवर्स, कुछ एक्सरसाइज, ऑन सम प्री डिटरमिन्ड, जैसे कि वो पहले ही तय किया हुआ था कोर्स, कोई मरहला। प्लूम्स ऑफ डस्ट, इस धूल के, इस गर्द गुबार के जो पंखे थे, यानी कुछ हिस्से जो थे, ब्लोड, वो उड़ रहे थे, इनटू द क्रिस्प, तेज क्लीन एयर, साफ शफाफ हवा में। एज हिल स्टार्टेड, जो ही पहाड़ जो थे ना शुरू हो गए, टू पुश अप, ऊपर ऊंचे होने, यानी उनकी जो चोटी थी वो बहुत ऊंची थी। वंस मोर, एक बार फिर, फ्रॉम द रॉकी वाइल्डनेस, उस पथरीली वैरान से, सहरा से, वी पास्ड, हम गुजरे, हम सॉलिटरी, तनहा यानी एक एक अलग अलग ड्रुकबाज, शफड़ों में से, टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, जो अपने रेवड़ों को पालते थे। समटाइम्स मैन, कभी कभार हमने मर्द आदमियों को देखा, समटाइम्स वोमेन, और कभी कभार हमने औरतों को देखा। दीज वेल रैप्ड, ये अच्छी तरह से लिपटे हुए, पहने हुए फिगर्स, ये जो मर्द और औरतें थी, वुड पास, वो रुकते थे, एंड स्टेयर एट अवर कार, और फिर वो हमारी गाड़ी पे लगातार घूरते थे। ओकेजनली, कभी कभार, वेविंग एज वी पास्ड, तो वो अपने हाथ हिला रहे थे जो ही हम उनसे गुजर रहे थे। व्हेन दैट ट्रैक टुक अस क्लोज टू देयर एनिमल्स, जब इस रास्ते ने जिस पर हम चल रहे थे उनके उन हैवानों के नजदीक हमको लिया, द शीप वुड टेक, तो ये जो भेड़ थे वो इवेजिव एक्शन, यानी वो अवॉइड करने की हरकत करते थे, यानी हमसे दूर वो भाग जाते थे। वीवरिंग, वीरिंग, या चेंजिंग डायरेक्शन मींस वीरिंग, यानी चेंजिंग डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते थे, फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, जो हमारी गाड़ी तेज चल रही थी उससे। वी पासड नोमैड्स डॉग टेंट्स, तो हम अब गुजरते गए, जो खाना बदोश लोग वहां थे, उनके उन टेंट से, डार्क टेंट से, पिचड इन, जिनको गाड़ा गया था, लगाया गया था, खड़ा किया गया था, इन सुप्लेंडेड, आलीशान आइसोलेशन, जुदाई में, तन्हाई में, यूजुअली विद ए ह्यूज ब्लैक डॉग, उमूमन एक बड़ा काला कुत्ता, टिबेटियन मैस्टिफ, जिसको टिबेटियन मैस्टिफ कहते हैं, स्टैंडिंग गार्ड, वो वहां खड़ा था हिफाजत के लिए। दीज बीस्ट्स, ये जो हैवान थे, वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड्स, वो अपने बड़े बड़े सर जो थे वो टीड़ा रखते थे, एक साइड में रखते थे। व्हेन दे बिकेम अवेयर ऑफ आवर अप्रोच, जब उन्हें पता चला कि हम उनके नजदीक पहुंचने वाले हैं। एंड फिक्सस, और उन्होंने जमा दिया, यानी नजर रखी, इन देयर साइट्स, उन्होंने हम पे अपनी नजर पूरी रखी। एज वी कंटिन्यू टू ड्रा क्लोजर, जो ही हम नजदीक नजदीक उनके गए, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, तो फिर वो हरकत में फूट पड़ते थे। स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस, वो तेजी से हमारी तरफ दौड़ पड़ते थे। लाइक ए बुलेट, एक गोली की तरह, फ्रॉम ए गन, एक बंदूक से, एंड नियरली एज फास्ट, और तकरीबन तकरीबन गोली ही की तरह वो तेज दौड़ते थे। दीज शैगी मॉन्स्टर्स, ये हेयरी यानी बालों वाले जो बड़े देव जैसे थे ये डॉग्स, ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, अंधेरी रात से, यानी काली रात से भी ज्यादा काले, यूजुअली वोर ब्राइट रेड कॉलर्स, अमूमन ये जो डॉग्स थे उनकी गर्दनों के इर्द गिर्द रेड कॉलर होते थे। एंड बार्कड फ्यूरियसली, और वो जबरदस्त तेज वो भूखते थे, विद मैसू, बड़े बड़े जॉज, जबड़ों के साथ, मुंह के साथ। दे वेर कंप्लीटली फेयरलेस, वो मुकम्मल तौर खौफ के बगैर थे। ऑफ अवर व्हीकल, हमारी गाड़ी से वो डरते नहीं थे। शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ, वो सीधे हमारे रास्ते में आ जाते थे। काजिंग सीटन टू ब्रेक, जिससे सीटन को ब्रेक देनी पड़ती थी। एंड सिवो, और उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती थी गाड़ी की। द डॉग वुड मेक चेज फॉर 100 मीटर्स, ये
डॉग जो था वो पीछा करता था हमारी गाड़ी का फॉर 100 मीटर्स, तकरीबन 100 मीटर तक, और सो बिफोर ईजिंग ऑफ, या इससे पहले कि वो पीछा छोड़ता। हैविंग सीन अस फार ऑफ द प्रॉपर्टी, जब हमें वो देखता था कि ये उनकी प्रॉपर्टी यानी शीप से दूर चले गए हैं। इट वाजंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये मुश्किल नहीं था समझना। वाई फिरोशस, के क्यों ये खूनखार तिब्बतियन मैस्टिफ्स, तिब्बत के ये जो डॉग्स थे, बिकेम पॉपुलर, ये क्यों मशहूर हो गए, हर दिल अजीज बन गए इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट्स, चाइना के शाही दरबारों में, एज हंटिंग डॉग्स, बैसिद शिकारी कुत्तों के, ब्रॉट अलोंग द सिल्क रोड, जिन्हें सिल्क रोड पे लाया जाता था इन एंशिएंट टाइम्स, कदीम जमाने में, एज ट्रिब्यूट, बैसिद एक खराज अकीदत यानी एक अच्छी निशानी के, फ्रॉम तिब्बत से। बाय नाउ, अब वी कुड सी, हम देख सकते थे, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, बर्फ से ढके पहाड़, गैदरिंग ऑन द हॉरिजन, वो जैसे जमा हो रहे थे ऑन द हॉरिजन यानी उफक पे, जहां अर्थ एंड स्काई सीम टू मीट। वी एंटर्ड ए वैली, हम एक, इसके बाद हम एक वादी में दाखिल हो गए, वेयर द रिवर वाज वाइड, जहां दरिया कुशादा था, एंड मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस, और ये आइस से, यक से बिल्कुल ये बंद था, क्लॉग्ड बंद था, ब्लॉक्ड, ब्रिलियंट व्हाइट, ये बिल्कुल शानदार सफेद, ग्लिंटिंग और चमक रहा था इन द सनशाइन, सूरज की रोशनी में। द ट्रेल हगड़, ये जो रास्ता हमारा था जिसके ऊपर से हम गाड़ी चला रहे थे, हगड़ इट्स बैंक, ये उसके किनारे था, ट्विस्टिंग विद द मीडर्स, ये मुड़ा हुआ था विद द मीडर्स, कई मोड़ों के साथ, एज वी ग्रेजुअली गेन हाइट, यूं ही हमने आहिस्ता आहिस्ता ऊंचाई हासिल की, यानी हम आगे चढ़ते गए, एंड द वैली साइड्स क्लोज्ड इन, और इस वादी के जो अतराफ थे, साइड्स थे, वो हमारे इर्द गिर्द यानी वो नजदीक आ गए। द टर्न्स, वो जो मोड़ थे, बिकेम शार्पर, वो और नजदीक नजदीक तेज तेज आने लगे, एंड द राइड, और गाड़ी पे सवार होना या गाड़ी का आगे बढ़ना, बम्पियर, वो जंपी हो गया, यानी वो उछलने वाला जैसा बन गया। सीटन, नाउ इन थर्ड गियर, सीटन को अब गाड़ी का तीसरा गियर इस्तेमाल करना पड़ा। एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब, जो ही हमने जारी रखा आगे चढ़ना यानी गाड़ी में आगे बढ़ना। द ट्रैक मूड अवे फ्रॉम द आईसी रिवर, ये रास्ता जो था ये यख वाले दरिया से अब दूर चला। लेबरिंग थ्रू, ये जैसे आहिस्ता आहिस्ता यानी मुश्किल से ये आगे बढ़ रहा था। सिटी पर स्लोप यानी ढलान, जो खड़ी ढलान थी वहां से, दैट स्पॉटेड बिग रॉक्स, जिसमें बड़े बड़े चट्टान लगे हुए थे, डॉब्ड यानी डॉटेड विद बिग रॉक्स, वहां इधर उधर बड़े बड़े चट्टान लगे हुए थे, विद पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज, तो उनमें बड़े बड़े पैचेस थे ऑफ ब्राइट, चमकीले ऑरेंज, ऑरेंज कलर के लाइकन, यानी वहां काई वो लगी हुई थी। बीनीथ द रॉक्स, इन चट्टानों के नीचे, हंक्स ऑफ स्नो, बर्फ के बड़े बड़े जो टुकड़े थे, हंक्स ऑफ स्नो, लार्ज पीसेस ऑफ स्नो, हंक्स मतलब है लार्ज पीसेस ऑफ स्नो, क्लंग ऑन, वो लटके हुए थे, ऑन इन द नियर परमानेंट शेड, उस परमानेंट शेड वाले उन चट्टानों के। आई फेल्ट, मुझे महसूस हो गया, द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, मेरे कानों में दबाव बढ़ रहा था। हेल्ड माई नोज, मैंने अपनी नाक को पकड़ा। स्नॉटेड, हवा निकाला मैंने नाक से, एंड क्लियर देम, और मैंने अपनी नाक को साफ किया। वी स्ट्रगल्ड, हमने जुदोजहद की, कोशिश की, हमने मेहनत की, आगे हम बढ़े। अराउंड एनदर टाइट, एक दूसरे नजदीक जो था बेंड, एक मोड़, एंड सीटन स्टॉप्ड, और वहां सीटन रुक गया। ही हैड ओपन्ड हिज डोर, उसने अपनी खिड़की यानी गाड़ी की खिड़की खोली थी, एंड जंप्ड आउट ऑफ सीट, और अपनी सीट से उसने बाहर छलांग लगाई थी। बिफोर आई रियलाइज्ड, इससे पहले कि मैं जान गया व्हाट वाज गोइंग ऑन, कि क्या वाक़ा हो रहा था। स्नो, बर्फ, सेड डैनियल, डैनियल ने कहा, एज ही टू एग्जिटेड, जो ही वो भी खारिज हुआ यानी वो भी निकल पड़ा बाहर, द व्हीकल इस अब गाड़ी से, लेटिंग इन, तो इससे अंदर आ गई ए ब्रेथ, एक हवा, एक सांस जैसी, ऑफ कोल्ड एयर, ठंडे हवा की। एज ही डिड सो, जैसा कि उसने जब उसने ऐसा किया। अस्वेद, एक चादर जैसी, ऑफ व्हाइट स्टफ, सफेद मटेरियल की यानी बर्फ की, ले अक्रॉस और पार फैली हुई थी। द ट्रैक, इस रास्ते के, इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने, स्ट्रेचिंग, ये फैली हुई थी, फॉर मे बी 15 मीटर्स, तकरीबन 15 मीटरों तक, बिफोर इट पैटर्ड आउट, इससे पहले कि इट पैटर्ड आउट मतलब इट डिमिनिश्ड, इससे पहले कि ये कम हो गया, यानी ये बर्फ वहां खत्म हो गया। एंड द डर्ट और ट्रेल, और जो रास्ता था धूल का, मिट्टी का, रेपियर, वो फिर नमूदार हो गया। द स्नो कंटिन्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ अस, बर्फ जो थी वो हमारे दोनों तरफ
वो जारी थी, स्मूथिंग वो हमवार बना रही थी, द एब्रप्ट बैंक जो अचानक वो किनारा था, ऑन द स्लोप ऑन द स्लोप उस ढलान पे, ऑन द अपस्लोप साइड, यानी ऊपर वाली ढलान जो थी, चढ़ाई जो थी उसके एक तरफ, द बैंक वाज टू स्टीप फॉर आवर व्हीकल टू स्केल, तो ये किनारा ऐसा ढलान था फॉर आवर व्हीकल, हमारी गाड़ी के लिए, टू स्केल चढ़ने के लिए, सो देयर वाज नो वे, तो लिहाजा वहां कोई रास्ता नहीं था, अराउंड द स्नो पैच, इस बर्फ के टुकड़े के इर्द गिर्द। आई ज्वाइन डैनियल, मैंने डैनियल के साथ मैंने ज्वाइन किया, as Seaton stepped on to the encrusted snow, जैसा कि जब सीटन जो था उसने उस फैले हुए बर्फ पे अपने कदम रखे, एंड बिगेन टू स्लिदर, एंड ही बिगेन टू मूव, स्लिदर का मतलब है मूव, और वो आगे बढ़ने लगा, एंड स्लाइड फॉरवर्ड, और आगे की तरफ उसने फिसलते हुए आगे अपने कदम बढ़ाए, स्टैंपिंग हिज फुट, वो अपने कदम जो था वो दबा रहा था, स्टैंपिंग मतलब प्रेसिंग, वो हार्ड, वो दबा रहा था अपने पैर, फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्त वक्त के साथ, टू एसर्टेन, ताकि उससे पूरा यकीन हो जाए, हाउ स्टडी, कि कितना मजबूत, स्ट्रॉन्ग इट वाज, ये यख या ये स्नो था। आई लुक्ड एट माई रिस्ट वॉच, मैंने अपनी घड़ी पर देखा, वी वेर 5210 मीटर्स अबो, हम 5210 मीटर्स ऊपर थे सी लेवल से। द स्नो डिडंट लुक टू डीप, ये जो बर्फ थी ये ज्यादा गहरी नहीं दिखा रही थी, टू मी, नहीं दिख रही थी मेरे लिए, बट द डेंजर वाजंट इज डेप्थ, लेकिन इस खतरा जो था वो इसकी गहराई नहीं थी। डेनियल ने कहा, सो मच एज इट इज आईसी टॉप लेयर, जितना कि इसका यख वाले टॉप लेयर थी, यानी वो ऊपर वाली सतह थी। इफ वी स्लिप ऑफ, अगर हम फिसल गए, द कार वुड टर्न ओवर, तो ये गाड़ी जो थी हमारी वो पलट जाती। ही सजेस्टेड, उसने तजवीज किया, एज वी सॉ सीटन ग्रैब, जो ही हमने देखा सीटन को पकड़ते हुए, उठाते हुए, हैंडफुल्स, हाथ भरे हुए ऑफ डर्ट, धूल के, मिट्टी के, एंड फ्लंग देम, और वो उनको डाल रहा था, अक्रॉस द फ्रोजन, जमे हुए सरफेस, सतह के ऊपर, यानी आइस के ऊपर। वी बोथ पिचड इन, हम भी दोनों, हमने भी ज्वाइन किया, पिचड इन मतलब वी ज्वाइंड इन, हमने भी उसका साथ दिया, व्हेन द स्नो वाज स्प्रेड विद सॉइल, और जब इस बर्फ के ऊपर मिट्टी डाली गई, डेनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल, डेनियल और मैं गाड़ी से बाहर रहे, टू लाइटन, हल्का करने के लिए, सीटन लोड, सीटन की गाड़ी का बोझ हमने हल्का करने के लिए हम बाहर ही रहे। वी ही बैकड अप, उसने भी, ही बैकड अप मतलब ही लैंड सपोर्ट, उसने सपोर्ट दिया, एंड ड्रो टुवर्ड्स, एंड ड्रो टुवर्ड्स द डर्टी स्नो, और वो इस जो धूल वाला, मिट्टी वाला स्नो था उसकी तरफ उसने गाड़ी चलाई। इज द कार, आराम के साथ उसने गाड़ी को निकाला, ऑन टू इट्स आईसी सरफेस, इस यख वाली सतह के ऊपर से, एंड स्लोली ड्रो इट्स लेंथ, और आराम से, आहिस्ता आहिस्ता उसने इस पूरे लेंथ को, इस पूरी जहां तक ये फैला हुआ था ये यख, ये आइस, तो वहां उसने गाड़ी चलाई, विदाउट अपरन, बगैर किसी जाहिरी डिफिकल्टी, मुश्किल की। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद, वी स्टॉप्ड एट अनदर ब्लॉकेज, हम दूसरे ब्लॉकेज पर, यानी रुकावट पर रुके। नॉट गुड सर, जनाब ये अच्छा नहीं है, सीटन अनाउंसड, सीटन ने कहा, एज ही जंप्ड आउट अगेन, जो ही उसने बाहर दोबारा छलांग लगाई, टू सर्वे द सीन, इस नजारे को देखने के लिए, इसका मुआयना करने के लिए। दिस टाइम ही डिसाइडेड, इस वक्त उसने फैसला किया कि टू ट्राई, कि वो आजमाएगा, एंड ड्राइव अराउंड द स्नो, और इस स्नो के इर्द गिर्द वो गाड़ी चलाएगा। द स्लोप वाज डीप स्टीप, ये जो खड़ी ढलान थी, एंड स्टडीड, और ये डॉटेड विद, स्टडीड मतलब डॉटेड विद मेजर रॉक्स, बड़े बड़े चट्टान वहां लगे हुए थे इधर उधर, बट समहाउ, लेकिन किसी तरीके से, सीटन नेगोशिएटेड देम, सीटन ने उनको नेगोशिएट किया, यानी ही हैंडल्ड देम, उसने उनके ऊपर काबू पा लिया। हिज 4 व्हील्ड ड्राइव, उसकी गाड़ी जो थी जिसमें 4 पहियों का बराबर खिंचाव था, लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टिकल टू द नेक्स्ट, वो एक रुकावट से दूसरी रुकावट तक लुढ़क के चल रही थी। इन सो डूइंग, ऐसा करते करते ही कट ऑफ, उसने काटा
वन ऑफ द हेयर पिन बेंड्स यू शेप्ड, एक बेंड उसने काटा। रिगेनिंग द ट्रेल, फिर रास्ते पे उसने वो वापस आ गया। फर्दर अप, और ऊंचा। वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड, जहां अभी स्नो जो था वो नहीं उठा था। आई चेक्ड माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को देखा, उसका मुआयना किया। एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब, जो ही हमने लगातार जारी रखा आगे बढ़ना चढ़ना, इन द ब्राइट, चमकेले सनशाइन, सूरज की रोशनी में, वी क्रेप्ट पास्ट 5400 मीटर्स, तो हम आगे बढ़ते गए 5400 मीटर सी लेवल से ऊपर। एंड माई हेड बिगेन, और मेरा सर जो था, बिगेन टू थ्रॉब, वो धड़कने लगा हॉरिबली, खतरनाक तरीके से। आई टू गल्प्स, मैंने कुछ घूंट पी लिए फ्रॉम माई वाटर बॉटल से, विच इज सपोज टू हेल्प, जो समझा जाता है कि वो मददगार होता है। ए रैपिड, एक तेज एसेंट, यानी चढ़ने में। वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास, आखिरकार हम रास्ते, पास यहां मतलब है रूट, सड़क, रास्ते के ऊपर हम पहुंच गए। एट 5515 मीटर्स, 5515 मीटर ऊंचा हम पहुंच गए थे सी लेवल से। इट वॉज मार्क्ड बाय लार्ज कैन ऑफ रॉक्स, यहां क्या लगे हुए थे, एक बहुत बड़ा जो ढेर था, कैन ऑफ रॉक्स, चट्टानों का एक वहां ढेर पड़ा हुआ था। फेस्टून्ड मतलब डेकोरेटेड विद वाइट सिल्क स्कार्व्स, वो सफेद रेशमी सिकारफों से वो बड़ा सजाया हुआ था। एंड रैगड, और फटे हुए प्रेयर फ्लैग्स, जो प्रार्थना पूजा वाले यानी मजहबी झंडे होते हैं, उनसे, अलम जिसको बोलते हैं। वी ऑल टुक ए टर्न, हम सबों ने टर्न ले लिया राउंड द कैन, इस ढेर के इर्द गिर्द, इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एज इज द ट्रेडिशन, जैसी की रिवायत है। एंड सीटन चक्र द टायर्स ऑन हिज व्हीकल, और सीटन ने अपनी गाड़ी के टायर चक के। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक, उसने वो रुका पेट्रोल टैंक पर, यानी वहां उसने देखा। एंड पार्शियली, जुजवी तौर पर, आधा आधा, अनसिक्रिब्ड, उसने खोल दिया द टॉप, उसका जो ढक्कन था। विच इमिटेड, जिसने छोड़ दिया। ए लाउड, एक बहुत जोर से हिस, ससकने की आवाज, यानी उसे एक आवाज निकली। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नीचे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर था, हवा का जो दबाव था, वाज अलाउइंग द फ्यूल, इससे जो उसमें ईंधन था, फ्यूल था, तो एक्सपेंड, वो फैल रहा था। इट साउंडेड डेंजरस टू मी, ये मुझे खतरनाक लगा। मे बी सर, हो सकता है जनाब, सीटन लाफर्ड, सीटन ने हंसा। बट नो स्मोकिंग, लेकिन इसमें कोई धुआं नहीं था। माई हेडेक सून क्लियर्ड, मेरा सर दर्द जो था वो बिल्कुल फौरन ठीक हो गया। एज वी केयर्ड डाउन, जो ही हम, केयर्ड डाउन का मतलब है केम डाउन क्विकली, नीचे 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 हम जैसे कि गाड़ी में जल्दी आ गई। द अदर साइड ऑफ द पास, इस रास्ते की दूसरी तरफ। इट वाज 2 o'clock बाय द टाइम, ये 2 बजे वक्त था दिन का। वी स्टॉप्ड फॉर लंच, हम लंच के लिए रुके। वी एट हॉट नूडल्स, तो लंच के लिए हमने हॉट नूडल्स, गर्मा गर्म नूडल्स खाए। इन साइड अलोंग, एक बहुत लंबे कैनवास टेंट, एक तरपाल यानी कैनवास टेंट के अंदर, पार्ट ऑफ ए वर्क कैंप, जो एक हिस्सा था, यानी जहां वर्क कैंप, यानी काम करने वाले जो मजदूर थे वहां वो ठहरते थे। इरेक्टेड, जो खड़ा किया गया था, लगाया गया था, बिसाइड के एक तरफ, ए ड्राई सॉल्ट लेक, एक खुश्क नमकीन झील के किनारे। द प्लेटो इज पोक मार्कड, ये जो प्लेटो है यानी हाई लेवल ग्राउंड, ये पोक मार्कड यानी वहां निशान लगे लगे हुए हैं। विद सॉल्ट फ्लैट्स, वहां नमकीन कुछ हिस्से हैं, स्ट्रिप्स है। एंड ब्रैकिश, और नमकीन लेक्स, वहां झील के निशान है। वेस्टिजेस, वो निशानियां ऑफ द टीथ्स ओशन, जो दरिया, जो समंदर टीथ्स था, उसके वो निशान है वहां अभी भी। विच बॉर्डर तिब्बत, जो तिब्बत के बॉर्डर में यानी उसके सरहद पे आता है। बिफोर द कॉन्टिनेंटल, ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिजन, इससे पहले कि वो बरेजमी जो टकराव हुआ था, दैट लिफ्टेड स्काईवर्ड, जिसने उसको ऊपर आसमान की तरफ ऊपर ले लिया, इस मिट्टी को। यानी भूचाल जैसे जब वाक़ात होते हैं तो जो मिट्टी ऊपर आ जाती है और पहाड़ बन जाते हैं। दिस वन वाज ए हाई ऑफ एक्टिविटी, ये जो एक था ये हाई ऑफ एक्टिविटी, यहां मतलब कहने का ये है कि वो चहल पहल का एक गढ़ था। हाई मतलब गढ़, ऑफ एक्टिविटी चहल पहल का। मैन विद पेन
पिक एक्सिस, लोग वहां आए थे पिक एक्सिस के साथ, कुदाल जैसे एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एंड शॉवेलर्स या बेलचेले के वो आए थे, ट्रजिंग, वॉकिंग यानी वो बैक एंड फोर्थ वो आगे पीछे जा रहे थे, इन देयर लॉन्ग शीप स्किन कोट्स, बड़े बड़े इन भेड़ की खाल वाले कोट्स में, एंड सॉल्ट एनक्रस्टेड बूट्स, और जो उनके बूट्स थे उन पे तह चढ़ी थी नमक की, ऑल वोर सन ग्लासेस, सभी वहां सन ग्लासेस पहने हुए थे, अगेंस्ट द ग्लेयर, ताकि उस चमक से बचे वो, जो सूरज की किरणें जब उस पर पड़ती है बर्फ पे, या इस नमक वाले उस झील पे, एज अ स्टडी स्ट्रीम, जूही की एक लगातार चलने वाली नदी जैसी, ऑफ ब्लू यानी एक लंबी कतार ऑफ ब्लू ट्रक्स, नीले ट्रकों की इमर्ज नमूदार होगी फ्रॉम द ब्लाइंडिंगली, अंधा कर देने वाली व्हाइट लेक, उस सफेद झील से लेडन, ये ट्रक जो थे लेडन, ये लदी हुई थी विद पाइल्स ढेर के साथ ऑफ सॉल्ट, नमक के। बाय लेट आफ्टरनून को, बैद दोपहर देर गई, वी हैड रीच्ड द स्मॉल टाउन ऑफ हॉर, हम छोटे टाउन हॉर में पहुंच गए थे, बैक वापस, ऑन द मैन, एक बड़े ईस्ट वेस्ट हाईवे, ईस्ट वेस्ट शाहरा पे, दैट फॉलोड द ओल्ड, जिसके बाद आता था द ओल्ड ट्रेड रूट, वो सिल्क रोड जिसको ओल्ड ट्रेड रूट बोलते हैं, फ्रॉम लासा टू कश्मीर, लासा से कश्मीर तक जो जा रहा था। डेनियल हु वाज रिटर्निंग टू लासा, डेनियल जो लासा वापस आ रहा था, फाउंड अ राइड इन ए ट्रक, उसने एक ट्रक में सब यानी वो एक ट्रक में उसने वो सवार हो गया। सो सीटन एंड आई बेड हिम फेयरवेल, तो लिहाजा सीटन और मैंने उसको अलविदा कहा। आउटसाइड टायर रिपेयर शॉप, एक टायर ठीक करने वाले, रिपेयर करने वाले दुकान के बाहर। वी हैड सफर टू पंक्चर्स इन क्विक सक्सेशन, हमने यके बाद दीगरे यानी एक के बाद दूसरा हमने जल्दी जल्दी में दो पंक्चर हमारे टायरों के हुए थे। ऑन द ड्राइव डाउन, जब हम नीचे गाड़ी ले रहे थे फ्रॉम द सॉल्ट लेक से, नमकीन लेक से, नमक वाले लेक से, एंड सीटन वाज ईगर, और सीटन को बड़ी फिक्र थी टू हैव देम फिक्स्ड, कि उनको वो ठीक करे, सिंस दे लेफ्ट हिम विद नो स्पेयर्स, क्योंकि उसके पास अब कोई बच्चा खुचा दूसरा टायर नहीं था। बिसाइड्स, इसके अलावा द सेकंड टायर ही हैड चेंज्ड, जो दूसरा टायर उसने तब्दील किया था, हैड बीन रिप्लेस्ड, उसको किसके बदले इस्तेमाल किया था, बाय वन, उस एक से, दैट वाज एज स्मूथ, जो इतना हमवार था, एज माय बाल्ड हेड, जितना मेरा गंजा सर, यानी उसमें कोई ग्रू वगैरह नहीं थी। हॉर वाज अ ग्रिम, हॉर एक ग्रिम यहां मतलब है एक फीका पड़ी जगह, मिजरेबल, उदास, दुखी प्लेस जगह थी, इसलिए क्योंकि वहां कचरे के ढेर थे। देयर वाज नो वेजिटेशन, वहां कोई नबातात, दरख्त, प्लांट्स वहां नहीं थे। व्हाटसोएवर, तो वहां क्या था, सिर्फ जस्ट डस्ट, सिर्फ धूल वहां थी, एंड रॉक्स, और वहां चट्टान थे। लिबरली यहां मतलब है फराग दिली से, ने बहुत ज्यादा स्कैटर्ड, बिखरा पड़ा, विद ईयर्स, कई सालों के ऑफ एक्यूमुलेटेड, जमा किए हुए, रिफ्यूज, कचरा, कोड़ा करकट, विच वाज अनफॉर्चुनेट गिवन, ये तो बदकिस्मती थी, गिवन दैट द टाउन सेड, क्योंकि ये टाउन जो था ये कहां आबाद था, ऑन द शोर, उस साहिल पे, ऑफ लेक मानसरोवर के, तिब्बतस मोस्ट वेनरेटेड मतलब होली स्ट्रेच ऑफ वाटर, जो तिब्बत का एक मशहूर पाक फैला फैला हुआ एक वाटर बॉडी समझी जाती है। एंशिएंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी, जो कदीम हिंदू की और बुद्धिस्टों की कॉस्मोलॉजी यानी कायनात से मुतलिक जो अलिम है, पिन पॉइंट्स, वो वहां यही बताते हैं, मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स, की मानसरोवर जो है ये हिंदुस्तान के 4 बड़े दरियाओं का सोर्स है, मंबा है। वो 4 दरिया है, द इंडस, द गेंजेस यानी दरियाई इंडस, दरियाई गंगा, द सतलुज एंड द ब्रह्मपुत्र, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। एक्चुअली ओनली द सतलुज फ्लोज, असल में वहां से दरियाई सतलुज ही फ्लोज बहता है फ्रॉम द लेक, इस जेल से, मानसरोवर लेक से, बट द हेड वाटर्स, लेकिन जो सोर्सेज है, हेड वाटर्स मतलब यहां है सोर्सेज ऑफ अदर्स, दूसरों के, ऑल राइज, वो तमाम पैदा होते हैं, वो कहां निकलते हैं, नियर बाय, नजदीक, ऑन द फ्लैंक्स मतलब साइड्स ऑफ माउंट कैलाश के साइड से वो निकलते हैं। वी वेर विदिन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस मतलब वेरी नियर, हम बिल्कुल अब नजदीक थे, ऑफ द ग्रेट माउंटेन, उस बड़े पहाड़ के, एंड आई वाज ईगर टू फौज अहेड, फौज मतलब गो, यानी मैं अब बड़ा शौकीन था कि हम आगे बढ़े, बट आई हैड टू वेट, लेकिन मुझे इंतजार करना पड़ा।
सीटन टोल्ड मी टू गो, सीटन टोल्ड मी टू गो, सीटन ने मुझे बताया कि आप जा सकते हैं, एंड ड्रिंक सम टी, और आप चाय पी सकते हैं, इन हॉर्स ओनली कैफे, हॉर के एक वाहिद कैफे में, विच लाइक ऑल द अदर बिल्डिंग्स, जो बाकी दूसरी बिल्डिंगों की तरह, वाज कंस्ट्रक्टेड, वो बनाया गया था, फ्रॉम बैडली पेंटेड, बुरे तरीके से पेंट किए हुए कंक्रीट मटेरियल से, एंड हैड थ्री ब्रोकन विंडोज, और उसकी तीन टूटी हुई खिड़कियां थी, द गुड व्यू ऑफ द लेक, जो बड़ा एक नजारा था इस झील का, थ्रू वन ऑफ देम, इन खिड़कियों में से, इन टूटी हुई खिड़कियों में से एक खिड़की से, हेल्पड, इसने मेरी मदद की, टू कंपेंसेट, मुआवजा के तौर पे, फॉर द ड्रॉट, जो कि ड्रॉट यहां मतलब है फ्रेश एयर, वहां से जो फ्रेश एयर हवा ताजा आ रही थी। आई वॉज सर्व्ड बाय चाइनीज यूथ, एक चाइना के एक जवान ने मुझे सर्व की चाय, इन मिलिट्री यूनिफॉर्म, वो मिलिट्री यूनिफॉर्म लगाए हुए थे, हु स्प्रेड द ग्रीस, जो जिसने ग्रीस फैलाई अराउंड, इर्द गिर्द, ऑन माई टेबल, मेरे टेबल पे, विद ए फिल्दी, एक डट्टी रैग, जो उसके कपड़े थे, बिफोर ब्रिंगिंग मी ए गिलास, इससे पहले कि उसने मेरे लिए एक गिलास लाया, एंड ए थर्मास ऑफ टी, और थर्मास एक चाय का उसने मेरे लिए लाया। हाफ एन आवर लेटर, आधा घंटा बाद, सीटन रिलीव्ड मी, सीटन ने मुझे रिहा किया, फ्रॉम माई सॉलिटरी, मेरी तनहा वाली कन्फाइनमेंट असीरी से, कैदपन से, एंड वी ड्रो पास्ट, और हम आगे बढ़े, अलॉट, काफी, मोर रॉक्स, बहुत ज्यादा चट्टानों से, एंड रबिश, और कचरा वाले ढेरों से, वेस्टवर्ड्स, मगरिब की जानिब, आउट ऑफ टाउन, उस कस्बे से, टुवर्ड्स माउंट कैलाश की तरफ। माई एक्सपीरियंस इन हॉर केम एज स्टॉक, मेरा जो तजुर्बा था हॉर में, वो आ गया एज ए स्टॉक मतलब कंप्लीट, वैसे तो एक मुकम्मल, कंट्रास्ट, मुतजाद, अपोजिट टू अकाउंट्स, उन तफासिल के मुतालिक, बातों के मुतालिक, आई हैड रेड, जो मैंने पढ़े थे, ऑफ अर्लियर ट्रैवलर्स, जो इब्तिदा में बहुत पहले जो वहां मुसाफिर गए थे, फर्स्ट एनकाउंटर्स, जब वो पहले मिले थे, जब उन्होंने देखा था पहले विद लेक मानसरोवर को, इकाई कावागुची, ए जापानीज मॉन्क, जो एक जापान का एक राहिब था, मॉन्क था, हु हैड अराइव्ड देयर इन 1900, जो 1900 में वहां पहुंचा था, वाज सो मूव्ड बाय द सैंक्टिटी, उसको इतना असर हो गया बाय द सैंक्टिटी, होलीनेस, पाकीज़गी से, पाकपन से, ऑफ द लेक, इस झील के, ऑफ द लेक, इस झील के, दैट ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, कि उसके आंखों से आंसू फूट पड़े। ए कपल ऑफ ईयर्स लेटर, एक दो सालों बाद, द हेलोड, ये जो पाक हो, हेलोड मतलब होली वाटर्स, हैड सिमिलर इफेक्ट, इसका ऐसा ही असर था, ऑन सेवन हिडन, और एक ट्रैवलर पे, जो स्वीडन का रहने वाला था, हु वाजंट प्रोन, हालांकि वो आदि नहीं था, टू सेंटिमेंटल, जज्बाती आउटबर्स्ट फूटने का, यानी वो जज्बाती ज्यादा नहीं था, लेकिन उस पर भी इस का जबरदस्त लेक मानसरोवर का असर हो गया। इट वॉज डार्क बाय द टाइम वी फाइनली लेफ्ट, अब अंधेरा हो चुका था जब हम आखिरकार हम निकल पड़े, अगेन दोबारा, एंड आफ्टर 10:30 PM, और 10:30 बजे शाम या रात के, वी ड्रीव अप आउटसाइड, हमने गाड़ी चलाई, हम चले गए आउटसाइड एक गेस्ट हाउस के बाहर से, इन दाशन में, फॉर विच टर्न आउट टू बी अनदर ट्रबल्ड नाइट, जो मेरे लिए एक और मुसीबत वाली रात साबित हो गई। किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर, लात मारते हुए, आगे बढ़ते हुए खुले हवा में, रबिश डंप, जो वहां कचरे का वहां ढेर था, दैट पास्ड फॉर द टाउन ऑफ हॉर, जो हॉर के टाउन में से गुजरते हुए था, हैड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस अगेन, उसने दोबारा मेरा जुकाम जो था, कोल्ड था, वो शुरू किया था। सेट ऑफ मतलब स्टार्टेड, शुरू किया था। दो इफ ट्रूथ बी टोल्ड, अगर हालांकि सच्चाई बताई जा सकती है, इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर्ड, ये कभी गायब नहीं हुआ था, विद माई हर्बल टी, मेरी जड़ी बूटी वाली चाय के से, वन ऑफ माई नॉस्ट्रिल्स, मेरा जो एक नथना था नाक का, वाज ब्लॉक्ड अगेन, वो दोबारा बंद हो गया, एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप, और जो ही मैं सोने के लिए लेट जाता, आई वाजंट कन्विंस्ड, मैं मुतमईन नहीं था, दैट द अदर, कि दूसरा जो नथना था, वुड प्रोवाइड मी, वो मुझे फराहम करेगा, विद सफिशिएंट ऑक्सीजन, काफी ऑक्सीजन। माई वॉच टोल्ड मी, मेरी घड़ी ने मुझे बताया, आई वॉज एट 4760 मीटर्स, मैं सतह समंदर से 4760 मीटर ऊपर था। इट वाजंट मच हायर देन राऊ पहाड़ी से ये ज्यादा ऊंचा नहीं था, एंड देयर आई हैड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन, और वहां मैं
ऑक्सीजन के लिए मैं हाँप रहा था सेवरल टाइम्स, कई बार, एवरी नाइट, हर रात। आई हैड ग्रोन एक्स्टम्ड, अब मैं आदी बन गया था। एक्स्टम्ड मतलब हैबिचुअल, आदि में बन गया था। टू दीज नॉक्टर्नल, ये रात वाले, नाइटली डिस्टर्बेंसेस, ये जो खलल मुझे पड़े थे बाय नाउ अब, बट दे स्टिल सिक्योर्ड मी, लेकिन अब ये फिर भी मुझे डरा रहे थे। टायर्ड एंड हंग्री, मैं अब थका हुआ था, भूखा भी था। आई स्टार्टेड ब्रीदिंग, मैंने शुरू किया सांस लेना थ्रू माई माउथ, अपने मुंह से। आफ्टर वाइल, कुछ वक्त के बाद, आई स्विच्ड टू सिंगल नॉस्ट्रल, अब एक नथने से मैंने काम लेना शुरू किया। पावर, उस यानी उससे मैंने, उसकी ताकत से मैंने काम लेना शुरू किया। वी सीम टू बी एडमिटिंग, जो मुझे दिखाई दिया कि वो मुझे दे रहा है एनफ ऑक्सीजन, काफी ऑक्सीजन। बट जस्ट एज आई वाज ड्रिफ्टिंग ऑफ, लेकिन जो ही मैं, ड्रिफ्टिंग ऑफ का मतलब है गोइंग टू स्लीप, मैं सो रहा था। आई वोक अप एब्रप्टली, तो मैं अचानक जाग जाता था। समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ था। माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी, मेरी जो छाती थी जबरदस्त खतरनाक तरीके से वो भारी मुझे लग रही थी। एंड आई सेट अप, और मैं बैठा। ए मोमेंट, एक ऐसी हरकत दैट क्लियर्ड माई नेजल पैसेजेस, जो मेरी नेजल नाक की जो पैसेजेस थी, जगह थी, उनको वो साफ करता था। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, तकरीबन उसी वक्त, फौरन। एंड रिलीव द फीलिंग इन माई चेस्ट, और ये मेरी छाती में जो फीलिंग होती थी, उससे मुझे राहत मिलती थी। क्यूरियस, अजीब, आई थॉट, मैंने ये सोचा। आई ले बैक डाउन, मैं फिर नीचे लेटा। एंड ट्राइड अगेन, दोबारा मैंने आजमाया। सेम रिजल्ट, ऐसा ही नतीजा था। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इनटू द लैंड ऑफ नॉट। लैंड ऑफ नॉट का मतलब है स्टेट ऑफ स्लीप। मैं अब दोबारा गायब होने वाला था, यानी मैं सोने वाला था। व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू, जब किसी चीज ने मुझे बताया कि मत आप सो जाइए। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी, शायद वो हंगामी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे अगेन दोबारा। बट दिस वाज नॉट द सेम, लेकिन ये ऐसा नहीं था एज ऑन प्रीवियस ओकेजन्स, जैसा कि ये पहले मौकों पे मेरे साथ हुआ था। दिस टाइम, इस वक्त, आई वाजंट गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, अब मैं सांस के लिए, ब्रेथ के लिए मैं हाँपता ही नहीं रहता था। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप, अब मैं सीधे तरीके से सो नहीं सकता था, इसकी मुझे जैसे इजाजत नहीं मिलती थी। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली, तो फौरन बैठते हुए, मेड मी फील बेटर, इससे मुझे राहत महसूस होती थी। आई कुड ब्रीथ फ्रीली, अब मैं आसानी से महसूस कर सकता था, सांस ले सकता था। एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन, और मेरी छाती जो थी उसमें अच्छाई मुझे महसूस होती थी। बट एज सुन एज आई ले डाउन, लेकिन जो ही मैं लेट जाता था, माई साइनोसिस, मेरी नाक जो थी ना फील्ड, वो भर जाती थी। एंड माई चेस्ट वाज ऑड, और मेरी छाती में परेशानी हो जाती थी। आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ, तो मैंने कोशिश की। प्रॉपिंग माई सेल्फ का मतलब है सपोर्टिंग माई सेल्फ अपराइट, ऊपर खड़ा रहना, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के साथ। बट नाउ आई कुडंट मैनेज टू रिलैक्स, लेकिन अब मैं मुझे राहत नहीं मिल सकती थी एनफ, इतनी ज्यादा, टू ड्रॉप ऑफ, कि मैं सो जाऊं। ड्रॉप ऑफ मतलब सो जाना, कि मैं अब गो टू स्लीप, मैं अब सो नहीं सकता था। आई कुडंट पुट माई फिंगर, मैं अब पुट माई फिंगर का मतलब है फाइंड रीजन। मैं तो अब ये कोई ये क्या वजह था, ये क्या वजह थी, ये मैं समझ नहीं पा सकता था, ना ये मुझे नजर आती थी कि वजह क्या है। बट आई वॉज ऑफरेड टू गो टू स्लीप, लेकिन इतना मैं बता सकता हूं कि मुझे डर था सो जाने, यानी सोने को, सोने से मुझे डर लगता था। ए लिटिल वॉइस में इनसाइड मी, एक छोटी सी आवाज जो थी ना मेरे अंदर, वाज सेइंग, वो मुझे यही कह रही थी दैट इफ आई डिड, कि अगर मैं सो गया, आई माइट नेवर वेक अप अगेन, मैं दोबारा कभी ना जाग जाऊंगा। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट, तो लिहाजा मैं पूरी रात जागे रहा। सीटन टुक मी, सीटन ने मुझे ले लिया टू द डॉशन मेडिकल कॉलेज में उसने मुझे ले लिया। द फॉलोइंग मॉर्निंग, दूसरी सुबह, आने वाली सुबह, द मेडिकल कॉलेज एट डॉशन वाज न्यू, ये मेडिकल कॉलेज डॉशन में ये नया था। एंड लुक्ड लाइक अ मॉनेस्ट्री, और वो एक खान का दरगाह की तरह दिखाई देता था। फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से, विद अ वेरी सॉलिड डोर, इसका जो दरवाजा था वो बड़ा मजबूत था। दैट लेड इनटू अ लार्ज कोर्टयार्ड, जिसके आगे एक बहुत बड़ा सहन या आंगन था। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम, हमने कंसल्टिंग रूम पा लिया, जहां डॉक्टर से हम मिल सकते थे। विच वाज डार्क, जहां अंधेरा था। कोल्ड, वहां ठंड थी। एंड ऑक्यूपाइड, और वहां बैठा हुआ था बाय टिबेटियन डॉक्टर, एक तिब्बत का
डॉक्टर वहां बैठा हुआ था, हु वोर नन ऑफ द पैराफर्नालिया, जिसने कुछ नहीं पहना था। पैराफर्नालिया का मतलब है असबाब डॉक्टरी, यानी डॉक्टरी के असबाब कोई नहीं वो पहना हुआ था। एंड कोई चीज नहीं पहनी हुई थी, ना स्टेथोस्कोप, ना वहां एप्रन वो पहने हुए था, ना वहां बीपी apparatus थी। दैट आई हैड बीन एक्सपेक्टिंग, जो मुझे उम्मीद थी। नो व्हाइट कोट, कोई व्हाइट कोट नहीं वो पहने हुए था। ही लुक्ड लाइक एनी अदर तिब्बतियन, वो किसी दूसरे तिब्बतियन की तरह दिखाई देता था। विद ए थिक पुलोवर, वो एक बड़ी पुलोवर पहने हुए थे, एक स्वेटर जैसी, एंड ए वूली हैट, और एक ऊनी हैट पहने हुए वो था। व्हेन आई एक्सप्लेन्ड माय स्लीपलेस सिम्टम्स, जब मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरे न सोने वाले सिम्टम्स जो है, जो मुझे ये आसार है, एंड माय सडन एवर्शन, और मेरी जो डिसलाइक है, एवर्शन यानी डिसलाइक टू लेइंग डाउन, सोने में, ही शॉट मी ए फ्यू क्वेश्चंस, उसने मुझे चंद सवाल पूछे। वाइल फीलिंग द वेन्स, जबकि वो नब्ज महसूस कर रहा था, इन माई रिस्ट, मेरी कलाई में। इट्स कोल्ड, ये ठंड है। ही सेड, उसने कहा। फाइनली थ्रू सीटन के जरिए उसने मुझे ये कहा। ए कोल्ड, एक जुकाम है, एंड द इफेक्ट्स ऑफ एल्टीट्यूड, और ये हाइट का असर है। आई शैल गिव यू समथिंग फॉर इट, तो डॉक्टर ने कहा कि मैं इसके लिए आपको कुछ देता हूं। आई आस्क्ड हिम इफ ही थॉट, मैंने डॉक्टर से पूछा क्या वो सोचते हैं आई वुड रिकवर कि मैं बिल्कुल सेहतियाब हो जाऊंगा, एनफ, इतना ज्यादा, टू बी एबल टू डू द कोरा, ताकि मैं कोरा वहां कर सकूं। ओ यस, ही सेड, हाँ, अरे हाँ, उसने कहा। यू विल बी फाइन, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज, मैं मेडिकल कॉलेज से बाहर चला गया। क्लचिंग, पकड़ते हुए, ए ब्राउन एनवेलप, एक भूरे रंग का एक लिफाफा, स्टफ्ड, जो भरा हुआ था, विद 15 सिक्रिव्स ऑफ पेपर, कागज की 15 पोड़ियों के साथ। आई हैड मेड अ 5-day कोर्स ऑफ टिबेटियन आई हैड अ 5-day कोर्स ऑफ टिबेटियन मेडिसिन, मेरे पास 5 दिन का कोर्स था तिब्बती दवाई का, विच आई स्टार्टेड राइट अवे, जो मैंने फौरन शुरू किया। आई ओपन एन आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज, मैंने ब्रेकफास्ट के बाद जो पैकेट मुझे खानी थी वो खोली, एंड फाउंड, और मैंने पाली, इट कंटेन्ड ए ब्राउन पाउडर, इसमें भूरे रंग की पाउडर थी। दैट आई हैव टू टेक विद हॉट वाटर, जो मुझे हॉट वाटर के साथ खानी थी। इट टेस्टेड लाइक सिन्नामोन, ये दार चीनी जैसे, यानी स्पाइस, ये दार चीनी जैसी दिखाई देती थी ये पोड़ी। आई द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम, और जो दवाई थी लंच टाइम के वक्त जो मुझे खानी थी, एंड बेड टाइम, और बेड सोते वक्त जो मुझे खानी थी, पैकेजेस वायर लेस ऑब्वियसली, वो बिल्कुल कम थे जाहिरी तौर पर, आइडेंटिफिएबल, काबिल शिनाख्त, उन्हें पहचाना नहीं जा सकता था कि लंच टाइम और बेड टाइम की जो पैकेजेस है वो कैसी है, यानी वो अलग नहीं दिखाई देती थी। बोथ कंटेंट स्मॉल, दोनों में शामिल थे छोटे छोटे स्फेरिकल, गोल ब्राउन भूरे रंग के पैलेट्स, गोलियां। दे लुक्ड सस्पिशियसली लाइक शीप डंग, वो यानी मुबहम तौर पर वो मुझे दिखाई देते थे जैसे कि वो बेड़ की डंग, गोबर की तरह है। बट ऑफ कोर्स आई टुक देम, लेकिन बेशक मैंने उनको खा लिया। दैट नाइट, उस रात, आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स, जब मैंने पूरे दिन का कोर्स खाया, आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, मैं पूरी तरह सो गया। लाइक ए लॉग, एक लकड़ी की तरह। नॉट ए डेड मैन, लेकिन मैं कोई मुर्दे जैसा नहीं था। वंस ही सॉ, जब एक बार उसने देखा, दैट आई वॉज गोइंग टू लिव, कि मैं अब जिंदा रहने वाला हूं। सीटन लेफ्ट मी, सीटन ने मुझे छोड़ा, टू रिटर्न टू लासा, ताकि वो लासा वापस चले। एज ए बुद्धिस्ट, तो सीटन ने मुझे कहा, जो ड्राइवर्स का था, उसने कहा कि वैसे बुद्ध मजहब के, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ही न्यू दैट इट डिडंट रियली मैटर, वो जानता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इफ आई पासड अवे, अगर मैं मर जाता। बट ही थॉट, लेकिन उसने सोचा, इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस, ये कारोबार के लिए बड़ा बुरा होता। दाशन डिडंट लुक सो हॉरिबल, दाशन जो था वो खतरनाक नहीं दिखाई देता था। आफ्टर ए गुड नाइट स्लीप, एक अच्छी रात की नींद के बाद। इट वॉज स्टिल डस्टी, ये अभी भी डस्टी था, यानी धूल वहां थी, वहां मिट्टी थी। पार्शियली, जुजवी तौर पर, आधा आधा, डिरिलेक्ट, ये यानी नेग्लेक्टेड ये था, एंड पंक्चुएटेड,
यानी जैसे ये खराब कोई जगह थी, एंड पंक्चुएटेड, उसको घेरा हुआ था बाय हीप्स, कई ढेरों से, ऑफ रबल, मलबा से, एंड रिफ्यूज, और कचरा से, बट द सन शोन ब्रिलियंटली, लेकिन सूरज जो था वो जबरदस्त चमक रहा था, इन अ क्लियर ब्लू स्काई, एक साफ शिफाफ नीले आसमान में, एंड द आउटलुक, और जो बाहर नजारा था, अक्रॉस द प्लेन, इस मैदान के आर पार, टू द साउथ, जुनूब की तरफ गेव मी अ विजन, उसने मुझे एक ऐसा मंजर पेश किया मेरे लिए, ऑफ द हिमालयास, हिमालयाई पहाड़ों का, कमांडेड बाय, यानी कंट्रोल्ड बाय ए ह्यूज स्नो पैकड, एक बहुत बड़े बर्फ से ढके स्नो कैप्ड माउंटेन, पहाड़ से, गुरला मंडा, गुरला मंडा एक ये माउंटेन का नाम है, विद जस्ट ए विस्प ऑफ क्लाउड, जिसमें थोड़ा सा, विस्प मतलब है स्मॉल, ऑफ क्लाउड, बादल, सस्पेंडेड, जो वहां फैला हुआ था, ओवर इट सुमिट, सुमिट का मतलब है चोटी, इसकी चोटी यानी टॉप के ऊपर, द टाउन हैड अ कपल ऑफ रेडिमेंटी, ये जो टाउन था वहां रेडिमेंट्री मतलब बेसिक जनरल स्टोर्स वहां थे, दुकान कुछ थी, यानी वहां बुनियादी जो चीजें आम इंसान को लगती है वहां वो मैसर थी, सेलिंग चाइनीज सिगरेट्स, वो चाइनीज सिगरेट बेचता था, सोप बेचता था, एंड अदर बेसिक प्रोविजंस, और दूसरी बुनियादी जो प्रोविजंस है यानी चीजें हैं, एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग्स, और जैसा कि आम जो मालाएं हैं, सीरीज है, यानी बहुत बड़ी, बहुत सारी ऑफ प्रेयर फ्लैग्स, ये पूजा वाले जो झंडे थे वहां बेचे जाते थे, इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ वन, उन दुकानों में से एक के बाहर, मैन गैदर्ड, वहां मर्द जमा थे, इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद, फॉर ए गेम ऑफ पूल, वो पूल गेम खेल रहे थे, द बैटर्ड, ये बुरी हालत में टेबल जो था, लुकिंग, जो उनके बीच में था, लुकिंग सुप्रीमली, वो बड़ी हद तक दिखाई देता था, इनकॉन्ग्रुअस का मतलब है अनमैचिंग, इन द ओपन एयर, इस खुले हवा में, यानी वहां जो नजारा था उसके मुकाबले में ये टेबल जो था ये अनमैचिंग दिखाई दे रहा था, वाइल नियर बाई, जबकि नजदीक ही, वुमेन वॉशड देयर लॉन्ग हेयर, औरतें जो थी वो अपने लंबे लंबे बाल साफ कर रहे थे, इन द आइसी वाटर, यख वाले पानी में, ऑफ ए नैरो ब्रुक, एक तंग नदी के, दैट बेबल्ड डाउन, जो बड़बड़ की आवाज के साथ ये नदी बह रही थी, पास्ट माई गेस्ट हाउस, मेरी गेस्ट हाउस से होते हुए, दाचिन फेल्ट रिलैक्सड, दाचिन में राहत मुझ महसूस हो गई, एंड अनहरीड, और वहां कोई जल्दी मुझे नहीं दिखी, बट मस्ट फॉर मी, मेरे लिए, इट केम विद अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, लेकिन इसमें एक अहम एक खामी मुझे नजर आ गई, देयर वर नो पिलग्रिम्स, वहां कोई यात्री नहीं थे, आई हैड बीन टोल्ड, मुझे बताया गया था, दैट एट द हाइट ऑफ द पिलग्रिमेज, कि इस यात्रा सीजन, इस पिलग्रिमेज सीजन, यात्रा वाले सीजन की ऊंचाई पर, यानी जब ये सीजन बड़ी ऊंचाई तक पहुंच जाता है, द टाउन वाज बसलिंग विद विजिटर्स, ये जो टाउन था, ये कस्बा जो था, ये विजिटरों से खचाखच भरा होता था, मनी ब्रॉट देयर ओन एकोमोडेशन, बहुत सारे अपनी एकोमोडेशन लाते थे, टेंट वगैरह, एनलार्जिंग, उनको फैलाते थे, एक्सटेंडिंग द सेटलमेंट्स, अपने ये टेंट वगैरह, राउंड इट्स एजेस, इसके किनारे, एज दे सेट अप देयर टेंट्स, जो ही वो अपने टेंट खड़ा करते थे, विच स्पिल्ड डाउन, जो फैलाए जाते थे, ऑन टू द प्लेन, मैदानी एरिया तक, आई हैड टाइम्ड माई अराइवल, मैं उस वक्त पहुंचा था वहां, उस टाइम, फॉर द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, अभी उस वक्त वो सीजन शुरू ही होने वाला था, बट इट सीम्ड आई वॉज टू अर्ली, लेकिन ऐसा दिखाई दिया कि मैं बहुत सवेरे वहां पहुंच गया, वन आफ्टरनून आई सैट पॉन्डरिंग, एक बैद दोपहर में बैठा, पॉन्डरिंग यानी थिंकिंग, ये सोचते हुए, माय ऑप्शंस, कि मेरी जो चॉइसेस क्या है, ओवर ए ग्लास ऑफ टी, जब मैं चाय की का एक गिलास पी रहा था, इन दाशन ओनली कैफे, दाशन के वाहिद उस कैफे में, आफ्टर ए लिटिल कंसिडरेशन, थोड़ा सा सोच विचार के बाद, आई कंक्लूडेड, मैंने कंक्लूड किया, मैंने यही इसी नतीजे पर मैं पहुंचा, दे वर सीवियरली लिमिटेड, कि वो बेहद लिमिटेड थे, यानी वो महदूद थे, क्लियरली आई हैडंट मेड मच प्रोग्रेस, वाज़ेह तौर पर मैंने ज्यादा मतलब तरक्की नहीं की थी, यानी मैं आगे नहीं बढ़ा था अपने ख्याल में, विद माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम, अपने आप की मदद करने वाले प्रोग्राम में, ऑन पॉजिटिव मस्बत वाले थिंकिंग, सोच के साथ, इन माई डिफेंस, अपनी हिफाजत में, इट हैडंट बीन इजी, ये आसान नहीं था मेरे लिए, विद ऑल माई स्लीपिंग डिफिकल्टीज, कि जो मेरे साथ ये सोने की जो मुश्किलात थे, बट हाउएवर, लेकिन बहरहाल आई लुक्ड एट इट, मैंने इस पर देखा, आई कुड ओनली वेट, मुझे सिर्फ अब एक चॉइस मेरे पास थी कि मुझे वेट करना था, द पिलग्रिमेज
ट्रेल, जो ये यात्रियों का ये जो रास्ता था, वाज वेल ट्रॉडन मतलब वेल वॉकड ओवर, इस पे बहुत सारे चले थे, ये बिल्कुल यानी घिस गया था ये रास्ता। बट आई डिडंट फैंसी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा डूइंग इट अलोन कि मैं ये अकेले ये काम करूंगा, यानी मैं अकेले इस रास्ते के ऊपर जाऊं। द कोरा वाज सीजनल, कोरा जो था वो सीजनल था, वो कुछ खास मौसम में किया जाता था। बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट, क्योंकि इस सड़क के जो हिस्से होते थे वायर लाइबल टू ब्लॉकेज, वो अक्सर वो बंद होते थे बाय स्नो, बर्फ से। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई ख्याल नहीं था वेदर और नॉट आया कि या नहीं, द स्नो हैड ड्रिफ्ट क्लियर्ड, कि स्नो जो था, बर्फ जो थी वो साफ हुई थी। बट इसका मुझे ख्याल नहीं था। बट आई वाजंट एनकरेज्ड, लेकिन मुझे कोई हौसला अफजाई नहीं हुई बाय द चंक्स ऑफ डर्ट, जो इसके टुकड़े थे आइस के, जो ये धूल वाला या मिट्टी से भरी हुई जो ये आइस थी, उसके जो टुकड़े थे, दैट सिटल क्लंग, जो अभी भी लटके हुए थे, टू द बैंक्स, किनारों पे, ऑफ दाशन्स ब्रुक, इस दाशन की नदी के। सिंस सीटन हैड लेफ्ट, जब से सीटन चला गया था, जब से सीटन चला गया था, सिंस सीटन हैड लेफ्ट, आई हैडंट कम अक्रॉस, मैं नहीं मिला था अनिवन किसी एक से, इन दाशन में, विद एनफ इंग्लिश, जो काफी अंग्रेजी अच्छा अंग्रेजी बोले, तो आंसर इवन दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, जो कि हत्ता मेरे इस बुनियादी सवाल का जवाब दे। अंटिल दैट, जब तक के, दैट इज आई मेट नुरबू, जब तक कि मैं नुरबू से मिला। द कैफे वाज स्मॉल, कैफे छोटा था, डार्क अंधेरा वहां था, एंड कैवर्नस और गुफा जैसा था, यानी गार जैसा, विद अ लॉन्ग मेटल स्टोव, एक बहुत बड़े मेटल स्टोव के साथ वहां स्टोव लगा हुआ था, दैट रैन डाउन द मिडल, जो इस कमरे के कैफे के बीच में वहां चल रहा था। द वॉल्स, इसकी दीवारें इस कैफे की, एंड सीलिंग, और इसकी छत जो थी, वेर रीडड, दैट दे वेर एनवेलप्ड, कवर्ड या ट्विस्टेड इन शीट्स ऑफ मल्टी कलर्ड, यानी कई रंगों के शीट्स से वो लिपटी हुई थी, कवर्ड थी, प्लास्टिक, वो प्लास्टिक का जो बना था, ऑफ द स्ट्रिप्ड वैरायटी, यानी सिटर वाले, पार्ट्स वाले किस्म किस्म के, उसी बहुत सारे किस्म के। ब्रॉड ब्लू, वो स्ट्रिप्स थे उस प्लास्टिक के, रेड थे, व्हाइट थे, दैट इज मेड इनटू स्टाउट, जिनको बनाया गया था। स्टाउट मतलब वेरी स्ट्रांग, मजबूत। वॉल्यूमिनस का मतलब है बहुत सारे, वेरी मच, बहुत ज्यादा। शॉपिंग बैग्स, वहां शॉपिंग बैग्स भी थे, सोल्ड ऑल ओवर चाइना, जो पूरे चाइना में बेचे जाते हैं, एंड इन मनी अदर कंट्रीज ऑफ एशिया, और एशिया के बहुत सारे ममालिक में, एज वेल एज यूरोप, हत्ता कि यूरोप में भी। एज सच, तो लिहाजा प्लास्टिक मस्ट रेट, प्लास्टिक जो है ये किस दर्जे का होना चाहिए, एज वन ऑफ द चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट्स, कि ये चाइना का सबसे ज्यादा दरामद करने वाली चीजें हैं अलोंग द सिल्क रोड टुडे। आजकल इस सिल्क रोड से द कैफे हैड अ सिंगल विंडो, ये कैफे जो था जहां हम बैठे थे नुरबोर में, उसमें उसकी एक अकेली खिड़की थी, बिसाइड विच आई हैड टेकन अप पोजीशन, जहां मैं बैठा था, सो दैट आई कुड सी द पेजेस ऑफ माय नोटबुक, ताकि मैं अपनी कॉपी के नोटबुक के पेजेस देखूं। आई हैड आल्सो ब्रॉट अ नॉवल, मैंने एक कॉपी भी, एक नॉवल भी साथ लाई थी, विद मी, अपने साथ, टू हेल्प पास द टाइम, ताकि उससे मुझे मदद मिले वक्त गुजारने में। नुरबू साहब माय बुक, नुरबू ने मेरी किताब देखी। व्हेन ही केम इन, जब वो अंदर आया, एंड आस्क्ड विद अ जेस्चर, और उसने एक इशारे से पूछा, इफ ही कुड सिट, क्या वो बैठ सकता है अपोजिट मी, मेरे अपोजिट में, एट माई रिकैटी का मतलब है अनस्टेबल टेबल, उस टेबल पे। यू इंग्लिश, तो फिर उसने पूछा कि आप अंग्रेज हो। ही एनक्वायर्ड, उसने पूछा, आफ्टर ही हैड ऑर्डर टी, जब उसने चाय का ऑर्डर दिया उसके बाद पूछा। आई टोल्ड हिम आई वाज, मैंने उसको बोला हाँ, एंड वी स्ट्रक अप, और हमने शुरू किया। स्ट्रक अप मतलब स्टार्टेड ए कन्वर्सेशन, एक गुफ्तगू हमने शुरू की। आई डिडंट थिंक, मैं नहीं सोचता था, ही वाज फ्रॉम दोज पार्ट्स, कि वो उन हिस्सों से था, बिकॉज ही वाज वेयरिंग ए विंड चीटर, क्योंकि वो एक विंड चीटर पहने हुए था, एक किस्म की जैकेट, एंड मेटल रिम्ड, और लोहे की रिम केस जिसका हो, स्पेक्टिकल्स, वो एनक ऐसे पहने हुए था, ऑफ ए वेस्टर्न स्टाइल, मगरबी स्टाइल की। ही वाज टिबेटियन, वो टिबेटियन था। ही टोल्ड मी, उसने बताया मुझे, बट वर्कड इन बीजिंग, लेकिन वो बीजिंग में काम करता था, एट द चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज, चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में, इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, यानी वहां जो नेटिव लिटरेचर है उस इंस्टीट्यूट में। एज्यूम्ड, तो मैंने सोचा, ही वाज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, वो किसी फील्ड वर्क के काम पे था।
yes and no, he said. उसने कहा हाँ भी और ना भी. I have come to do the कोरा. मैं कोरा करने के लिए आया हूं. My heart jumped. मेरा दिल बहुत खुश हो गया. Norbu had been writing academic papers. Norbu जो था वो academic पेपर्स लिख रहा था अबाउट द कैलाश कोरा के मुतालिक, एंड इट इज इंपॉर्टेंस और इसकी अहमियत इन वेरियस वर्क्स, बहुत सारी किताबों में, ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, फॉर मेनी इयर्स, कई सालों से. ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया. बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ, लेकिन खुद उसने ऐसा काम नहीं किया था. व्हेन द टाइम केम फॉर मी, जब मेरे लिए वक्त आ गया, टू टेल हिम, ये बताने को, व्हाट ब्रॉट मी टू दार्चन, कि किस चीज ने मुझे दार्चन लाया. हिज आईज लिट अप, उसकी आंखें रोशन हो गई, यानी वो बड़ा खुश हो गया. वी कुड बी अ टीम, हम इकट्ठे एक टीम जैसा बन सकते हैं. ही सेड एक्साइटेडली, उसने बड़ी खुशी से कहा. टू एकेडमिक्स, दो जो तालीम याफ्ता है, who have escaped, जो भाग गए हैं, फ्रॉम द लाइब्रेरी से. perhaps my positive thinking, शायद मेरा मस्बत सोच जो था, स्ट्रेटजी, वो तरकीब जो थी, was working, वो काम कर रही थी. आफ्टर ऑल, वो बहरहाल, आफ्टर ऑल का मतलब है बहरहाल. माई इनिशियल रिलीफ, मेरा जो इब्तिदाई राहत थी, एट मीटिंग नुरबू को मिलने में, हु वाज आल्सो स्टेइंग इन द गेस्ट हाउस, जो गेस्ट हाउस में बैठा हुआ था, वाज टेम्पर्ड, वो दैट वाज टेम्पर्ड, वाज कंबाइंड बाय द रियलाइजेशन, इस एहसास से, दैट ही वाज ऑलमोस्ट एज इल इक्विप्ड, कि वो भी तकरीबन इल इक्विप्ड, यानी बेसरो सामान था, एज आई वाज फॉर द पिलग्रिमेज, जैसा कि मैं इस यात्रा के लिए था. ही केप्ट टेलिंग मी, वो मुझे बराबर बताता रहा, हाउ फैट ही वाज, कि कितना वो मोटा था, एंड हाउ हार्ड इट वाज गोइंग टू बी, और उसके लिए कितना मुश्किल हो रहा था. वेरी हाई अप, ऊपर बहुत जाना. ही केप्ट रिमाइंडिंग मी, वो बराबर मुझे याद दिलाता रहा. सो टायरसम, इतना थकाने वाला, टू वॉक, चलना. ही वाजंट रियली ए प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, वो अमली तौर पर एक बुद्धिस्ट, अमलाने वाला बुद्धिज्म, यानी वो ऐसा बंदा नहीं था. इट ट्रांसपेयर्ड, ये जाहिर हो गया, मालूम हो गया. ट्रांसपेयर्ड का मतलब है मालूम होना, ये जाहिर हो गया. उससे मुझे ऐसा ही लगा कि दैट ही हैड एंथुजियाज्म, बट ही हैड एंथुजियाज्म, लेकिन उसमें जोश था, जज्बा था. एंड ही वाज ऑफ कोर्स तिब्बतियन, और बेशक वो तिब्बत का रहने वाला था, यानी तिब्बतियन था. ऑल्दो, अगरचे, आई हैड ओरिजिनली एनविजिग्ड, अगरचे मैंने पहले सोचा था. एनविजिग्ड का मतलब है इमेजिन, थॉट, मैंने सोचा था, मेकिंग द ट्रैक इन द कंपनी ऑफ डिवोट बिलीवर्स, कि मैं उस पक्के अकीदे वाले के साथ, उसकी कंपनी में ये पिलग्रिमेज करूंगा, ये यात्रा करूंगा. ऑन रिफ्लेक्शन, इस ख्याल पे, इस सोच पे, आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, दैट परहैप्स नुरबू वुड टर्न आउट, कि नुरबू साबित होगा मेरे लिए टू बी द आइडियल कंपेनियन, कि मेरे लिए वो एक परफेक्ट कंपेनियन, साथी वो साबित होगा. ही सजेस्टेड वी हायर सम यॉक्स, उसने तजवीज की कि हम कुछ यॉक्स जो है उनको हायर करेंगे टू कैरी आवर लगेज, ताकि वो हमारा साज सामान उठाए. विच आई इंटरप्रेटेड, जिसकी मैंने तशरीह की, मैंने समझा एज ए गुड साइन, कि ये एक अच्छी निशानी है. एंड ही हैड नो इंटेंशन, और उसका कोई इरादा नहीं था, ऑफ प्रोस्ट्रेटिंग, लाइंग डाउन, यानी सजदा करने का, झुक के जाने का, हिमसेल्फ, खुद ब खुद, ऑल राउंड द माउंटेन, इस पहाड़ के इर्द गिर्द. नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है. ही क्राइड, उसने चिल्लाया, इसने जोर से कहा, कोलैप्सिंग, गिरते हुए, अक्रॉस द टेबल के आर पार. देन हिस्टेरिकल लाफ्टर, गश आने वाली हंसी के साथ. इट वाजंट हिज स्टाइल, ये उसका तरीका नहीं था, ये उसका ढंग नहीं था. एंड एनीवे हिज टमी, और बहरहाल उसकी जो पेट थी, बेली थी, वाज टू बिग, वो बहुत बड़ी थी. थैंक्स. तो थोड़ा मैंने जल्दी में ये बड़ा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश की, तो मुझे उम्मीद है कि इट विल हेल्प यू अ लॉट. थैंक्स.